हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आप सभी देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। आज हम आप सभी के सामने लेकर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आप सभी को एसएसटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। लिटरली क्या होता है, आप क्या करते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्लियर करते हो तो अच्छा आपका माइंडसेट हो जाता है। बट अगर आप ये सारे कर लो तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, पिछले साल के क्वेश्चन ईयर जो भी क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें साथ प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक है। तो आज हम क्या कराने वाले हैं, आप सभी को एसएसटी के जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है एंड जो आपके परीक्षा में, आपकी एग्ज़ाम्स में हर बार आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आप भी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एट फर्स्ट, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज हम जो है एसएसटी के ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। मतलब विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। मतलब किसकी साक्षरता दर राज्य की अधिक है, यानी कि किस राज्य के जो लोग हैं वो अधिक साक्षर है, यानी पढ़े लिखे। इसका मतलब नहीं है कोई ग्रेजुएट है या फिर वो कुछ भी डिग्री प्राप्त की हो, मतलब वो ऐसे हैं स्थिति में है कि वो पढ़ लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ही साक्षर लोगों की गणना में रखा जाता है। तो जो भी हमारे इधर के बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हो गए, ये साक्षरता दर में बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ का विकास नहीं हुआ है। और विकास पे ही आधारित है आप सभी का कि आप कितने साक्षर होंगे, आप कितने एजुकेटेड होंगे, ठीक है। तो हमारे इधर के जो इलाके हैं वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बट जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य है वो बहुत ही परफेक्टली जो है बहुत ही ज़्यादा शिक्षित है और अच्छे से क्या करते हैं, अपने राज्य के विकास को करते हैं। छोटी आयु में जो वो बहुत अच्छे से अपने राज्य को विकसित कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमसे बहुत ज़्यादा कम है। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जलोढ़ मिट्टी है, हम खेती करते हैं। उनके पास क्या है, वहाँ की मिट्टी भी अच्छी नहीं होती, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य के जो सभी लोग होते हैं वो अधिक एजुकेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य हमारा केरल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। मतलब एक स्वयं सहायता समूह में बचत, मतलब एक जो निजी समूह होता है उसमें बचत और ऋण, बचत मतलब क्या होता है, जो उसमें कम किया जाता है, और ऋण मतलब आप किसी से लोन ले रहे हो। गतिविधि के संबंध में मतलब निर्णय यानी डिसीजंस कौन लेते हैं, तो बैंक, सदस्य, सरकार या मुखिया, इस सभी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका बैंक। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन जो होते हैं इजी ज़रूर होते हैं, बट थोड़े से ये कंफ्यूज भी करते हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, सेक्टर्स, वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। मैंने पिछले भी चैप्टर के बारे में इसे बताया हुआ है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, कृषि क्षेत्र, यानी धरती से जुड़े बातों की जो भी गतिविधियाँ आती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीयक में आता है बिजली, पानी, जो भी गैस सिलेंडर होते हैं वो कार्य आते हैं उद्योग धंधा वाले। दूसरे में और तीसरे में
सेवा सेक्टर वाला जो होता है चीज़ वो सब आ जाता है तीसरे सेक्टर में। तो इनमें से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो मैंने बताया धरती से किसान जो है आपका तृतीय क्षेत्र से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मछुआरा भी है तृतीय ही क्षेत्र से। तो देखिए जो सेवा सेक्टर का हो यानी कि शिक्षक यानी मैंने बताया था बैंक, एजुकेशन जो भी हुआ ये सब क्या हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? मतलब वैश्वीकरण से किसको सबसे कम लाभ हुआ? तो हमारे कृषि क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा कम लाभ हुआ है, यानी समझिए इससे क्या हुआ है, उनकी हानि हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश, यानी किस पर जब हम खर्च करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, जो हमें उससे भी ज़्यादा लाभ देगा। कारखाने की इमारत, मशीन, उपकरण, तो इस सभी से खर्च करना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? मतलब वैश्वीकरण को जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो तकनीक इसने सुगम बनाया। व्यापार का उदारीकरण, WTO, बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो व्यापार का जो उदारीकरण है आपका उसने सुगम नहीं बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो ये जो है आपका बेसिकली कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में आपका जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, यानी कि ये गारंटी दी जा रही थी कि आपको रोजगार मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपका जो सेवा क्षेत्र है उसका बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। भारत में वित्तीय वर्ष का कहा जाता है, मतलब कितने तारीख से कितने तारीख को वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है? तो हमारा 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का सफ़र होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? मतलब कि किस मुद्रा यानी कि किस करेंसी का उपयोग हमारे इधर वैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो वस्तु मुद्रा नहीं, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक। तो हमारे यहाँ पत्र मुद्रा जो है उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, यानी कि इंग्लैंड की करेंसी क्या है? तो इंग्लैंड की जो करेंसी हो वो पाउंड है, और इंग्लैंड का जो कैपिटल होता है वो लंदन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वो क्या है? तो वो धातु मुद्रा जो है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्राएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है हमारा देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी कि किस स्थल पर, किस प्लेस पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो हमारा मानसिन राम जो है बहुत ही ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। आप कहीं कहीं चेरापूंजी भी देख रहे होंगे, बट ये सेकेंड नंबर पे है। हमारा जो मानसिन राम है वहाँ पे सबसे अधिक रेगुलर वर्षा होती है। जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, ये सारे जो हैं बहुत ही सारे जो राज्य होते हैं पूर्वोत्तर के, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, या इसलिए वहाँ के नाम भी उसी प्रकार से रह जाते हैं, जैसे कि मेघालय, मेघ को बारिश ही कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? यानी कि लेटराइट मिट्टी जो होती है वो किस कलर की होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूरा रंग का जो होता है हमारा लेटराइट मिट्टी होता है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में लौह अयस्क कौन है, यानी कि जो लौह अयस्क का कौन सा प्रकार है, हेमाटाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या क्रोमाइट, यानी लौह अयस्क का कौन सा प्रकार है। ये जो लिग्नाइट है, क्रोमाइट है, एंथ्रासाइट है, ये सारे कोयला के प्रकार हैं, यानी कि कोल के प्रकार है। हमारा जो हेमाटाइट है इट्स जो है ये आयरन के एक अयस्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है एक राज्य का। किस राज्य का है, वो है राजस्थान, यानी कि हमारा जो पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। आपको यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मैप जो है अपने माइंड में सेट रखना है कि कौन सा राज्य किस दिशा में है और किस दिशा में, जैसे कि उत्तर में हिमालय हो गया, अरब सागर किस दिशा में है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है, किस दिशा से अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन सभी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसका बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मानचित्र होते हैं, आपका मैप होता है, ये यूपीएससी जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 10 मार्क्स का एक फिक्स क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका माइंड में अपना बैठा लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, यानी कि ये जो सम्मेलन था वो किस देश में आयोजित हुआ था। तो क्योटो जो है जापान का एक हिस्सा है, तो क्योटो सम्मेलन जो था वो जापान में आयोजित होता था। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ है, तारापुर में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी कि ये जो कृषि की पद्धति है वो किस राज्य में अधिकांश की जाती है। तो उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि जो है तरीका प्रचलित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ, तो ये क्या है, मैप से समझ में आएगा। प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका दक्षिण का जो पार्ट होता है वो प्रायद्वीपीय होता है। प्रायद्वीपीय मतलब ये होता है कि जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ स्थल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यानी प्रायद्वीपीय कहते हैं, यानी प्रायद्वीप हो गया। द्वीप वो होता है जो चारों दिशा से क्या होता है, जल से ढका होता है। तो हमारे भारत में क्या है, 3 दिशा से वो जल से घिरा है और एक दिशा से स्थल से, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आकृति है वो बेसिकली दक्षिण की ओर यानी कि साउथ की ओर जा रही है। तो ये जो मतलब है ये किस नदी में जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, तो हमारा है कृष्णा, तीस्ता, चंबल, माही। तो माही नदी जो है क्या है आपका प्रायद्वीप भारत का सबसे गंदी नदी है, यानी कि प्रायद्वीप की नदी है और भारत की सबसे गंदी नदियों में ये आ जाता है, यानी कि इसे बहुत लोगों ने प्रदूषित कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो 5 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिहंद बांध कहाँ है, ये जो है आपका क्या कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिहंद बांध जो है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो उद्योग की जो जननी है वो लोहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आयरन। भारत में कौन सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा आयरन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, यानी कि गोंडवाना लैंड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कोयला के लिए यानी कि कोल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील ये बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानस अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, अगर आप सभी राज्य के जो भी जैव मंडल होते हैं, अभयारण्य होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, अगर आप इसे याद करोगे तो आपके लिए आगे भी बहुत ही यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो ये तो आपके लिए हेल्पफुल है ही। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मानस अभयारण्य जो कि असम राज्य में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पारादीप पतन कहाँ है? पारादीप पतन जो है हमारा उड़ीसा में है। ऑप्शन में बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? यानी कि भारत का जो पूर्वी तट है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन जो है हमारा महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन रबी फसल है? यानी कि कौन सा जो रबी फसल जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठंडी के दिनों में यानी कि कोल्ड यानी विंटर में होता है। तो चना की जो फसल होती है वो ठंडियों के दिनों में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुसहा तटबंध किस नदी पर है? कुसहा तटबंध जो है हमारी कोसी नदी पर स्थित है, जो कि सन 2008 को जो है ये बांध कोसी नदी पर टूट गया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो हमारे यहाँ बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जैसे है वैसे ही पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस आपदा प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो थी एक मानव जनित आपदा तो थी ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा था ये कब हुई थी? तो 1984 यानी कि 1984 को जो हुई थी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, रिसाव हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, कोसों तक जो लोग थे अभी भी विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि इस मानव जनित आपदा के कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की हानि हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? What should be the shape of buildings in earthquake prone areas? यानी कि वहाँ पर किस आकार के घर होना चाहिए। वैसे कि हमारे इधर क्या होता है, आयताकार घर होते हैं, क्या करते हैं, फैला के घर बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, स्टेबिलिटी बैलेंस जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। और लगभग आयताकार ही घर बनाना सभी के लिए सेफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूखे की स्थिति में किस प्रकार आती है? मतलब सूखे की जो स्थिति है वो कैसे आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कोई भी आपदा जो होती है वो क्या होती है, अचानक आती है, कभी बता के या धीरे धीरे नहीं आती है। ठीक है, तो और सूखा जो है वो अचानक चली आती है, आपको पता नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका किस नदी पर है? नर्मदा पे है, जिसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इज, तो मतलब किससे लोग संचार करना ज़्यादा पसंद करते हैं? रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। तो आपको पुराने हिसाब से अगर देखें तो सार्वजनिक टेलीफोन होना चाहिए था, बट इन प्रेजेंट टाइम्स में आप देखिएगा तो मोबाइल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खुद का पर्सनल मोबाइल होना सबके लिए एक लोकप्रिय साधन हो गया है। मेज़िनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? यानी कि मेज़िनी कहाँ का पॉलिटिशियन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इटली का वो रहने वाला था, वहीं का राजनीतिज्ञ भी था। 1917 की वॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मतलब किसने
किया था, ठीक है, यानी कि किसने लीड किया था। तो हमारे जो लेनिन थे उन्होंने क्या किया था, 1917 की वॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था और रूस को आज़ादी दिलाई थी। ऑप्शन में ये है बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आज हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, अगर आप जानते हो तो एग्ज़ाम्स में आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने ही होते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटीज़ आधी आधी हैं क्योंकि आपको एक छोड़ के एक बनाना है, तो उस प्रकार से आपकी प्रिपरेशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको पूरा आना ही चाहिए, आप लगभग 50% बना लो, ऐसी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जेनेवा समझौता कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज जेनेवा एडजमेंट हेल्ड, मतलब कब हुआ था जेनेवा समझौता, यानी कि ये हुआ था 1954 को, यानी कि 1954 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो माइली गांव की जो घटना थी वो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी जिसे अमेरिका द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर अभी भी स्थित है जो कि कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था जो कि विष्णु भगवान का एक मंदिर है। बाओदाई किस देश का शासक था, दक्षिणी वियतनाम का बाओदाई एंड उत्तरी वियतनाम का हमारा हो चिन मिन थे। अंकल हो जो थे वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बाओदाई जो थे सरकार बनाई हुई थी, बट उन्हें नगुदीन ने क्या किया था, हटा के अमेरिका द्वारा बनवा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, हु हैड फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, तो ए हो ह्यूम ने क्या किया था, नेशनल कांग्रेस का जो था स्थापना किया गया था, और बंकिम चटर्जी जो थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी ने उसका अध्यक्ष किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो हंटर समिति का जो गठन किया गया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था, बट इसकी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल जाली और बिल्कुल गलत थी, जो कि भारत की राजनीतिक में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी होने वाली थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसने 1920 में तशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, एम.एन. राय ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लखनऊ में जो था हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। जो भी 50 क्वेश्चन हमने किए थे बहुत ही प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। इससे जो भी रिलेटिव क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही टॉपिक अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।